ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 38। कच्चित् यशोदा रथयुतपानां गाण्डीवदन्वो परतारिरास्ते। अलक्षितो यच्छरकूटगूढो मायाकिराटो गिरिशतुतोष। What Kachit, whether Yashodha, famous Ratha Yutapanam, among the great chariot warriors, Gandiva, Dhanva, bow, Uparata Arihi, one who has vanquished the enemies, Aste, doing well, Alakshitaha, without being identified, Yat, whose, Sharakuta Guda, being covered with arrows, Maya Kirat, false hunter, Girisha, Lord Shiva, Tutosha, was satisfied. Translation: please tell me whether Arjuna, whose bow bears the name Gandiva and who is always famous among the chariot warriors for vanquishing his enemies, is doing well. He once satisfied Lord Shiva by covering him with arrows when Shiva came as an unidentified false hunter. तो यहाँ पे विदुर जी उद्धव को अर्जुन के वेलफेयर के बारे में पूछ रहे हैं कि अर्जुन कुशल मंगल है क्या। तो हमने देखा कि पहले तो विदुर उद्धव को यदुकुल के बारे में पूछते हैं और बाद में कुरुकुल के बारे में पूछ रहे हैं। और कुरुकुल में भी पहले वो युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछते हैं, भीम के बारे में पूछते हैं और बाद में अर्जुन। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कैसे ये वैष्णव एटिकेट है, सदाचार है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सबसे वरिष्ठ हैं, पहले उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, बाद में युधिष्ठिर के दूसरे अनुज हैं भीमा एंड देन फाइनली अर्जुन। और एक स्पेशल खासियत है यहाँ पे, अर्जुन का नाम है गांडीवधारी, जिनके पास ये धनुष है जिसका नाम है गांडीव। तो आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हर एक योद्धा के पास अपना एक धनुष होता था, अपना शंख होता था। जैसे गीता के पहले अध्याय में हर एक व्यक्ति के शंख का वर्णन आता है कि कृष्ण का शंख का नाम था पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त। तो शंख भी बहुत पर्सनल आइटम होता था और उसका स्पेशल केयर रखते थे। इसलिए जब दशहरा के दिन हम अलग अलग जो अस्त्र हैं उसका पूजा करते हैं। जब अर्जुन
जब कौरव कुल विराट देश में आक्रमण करते हैं और अर्जुन और पांडव अज्ञातवास में थे, तब अर्जुन अपना गांडीव जो उन्होंने एक शमी वृक्ष के ऊपर रखा था वो निकालते हैं, उसका पूजा आराधना करते हैं और बाद में अपना कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारे वैदिक संस्कृति में हम ये भी सीखते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी है। एक ही धनुष अर्जुन का पूरा जिंदगी भर, ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो, यूज कर लिया नया धनुष आ गया, केयरलेसनेस, ऐसा नहीं था। जो था हमेशा के लिए रहता था। वही एक शंख केयरफुली रखते थे जिंदगी भर के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के आधुनिक ज़माने में हम चीज़ों का उपयोग ठीक तरह से नहीं करते। लैपटॉप लाते हैं, उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं करते, और एक लैपटॉप ले लो। तो एक्चुअली वैदिक संस्कृति मतलब वो एक ही चीज़ का उपयोग सालों साल होता है। दिस इज वैदिक कल्चर। तो यहाँ पे विदुर जी उद्धव को पूछ रहे हैं, अर्जुन जिनके पास गांडीव धनुष था और जो बहुत फेमस हैं, किसके लिए? फेमस अमंग रथयुतपानाम, द बेस्ट अमंग चैरियट वॉरियर्स। जो रथी है उसमें से सबसे प्रमुख हैं अर्जुन। और अर्जुन इतने शक्तिशाली थे, जो भी उनके सामने आता था उन सबको पराजित करते थे। और उसका बहुत स्पेशल उदाहरण है शिवजी। एक बार शिवजी आते हैं अर्जुन के सामने माया किराट, एक फॉल्स हंटर के रूप में, एक शिकारी के रूप में आते हैं और अर्जुन को टेस्ट करते हैं। और अर्जुन इतना बाण चलाते हैं शिवजी के ऊपर, शिवजी का पूरा शरीर बाण से ढक जाता है और इससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि अर्जुन का क्या शक्ति था। उन्होंने शिवजी को भी परास्त कर दिया। परपोर्ट, लॉर्ड शिवा टेस्टेड अर्जुना स्ट्रेंथ बाय पिकिंग अ क्वारल विथ हिम ओवर हंटेड बोर। तो वर्णन आता है जब अर्जुन एक बार ऐसे ही भ्रमण के लिए गए थे, शिवजी मिलते हैं ये शिकारी के रूप में, और दोनों के बीच में झगड़ा होता है, किसने ये सुअर को मारा। ही कॉन्फ्रंटेड अर्जुन इन द फॉल्स ड्रेस ऑफ अ हंटर एंड अर्जुन कवर्ड हिम विथ एरोज अंटिल लॉर्ड शिवा वाज सैटिस्फाइड विथ अर्जुनास फाइटिंग। तो झगड़ा हो रहा है शिवजी और अर्जुन के बीच में, फिर भी शिवजी संतुष्ट होते हैं अर्जुन से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब कोई भगवान का भक्त बनता है, ऑटोमेटिकली सब देवता उससे प्रसन्न होते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण का भक्ति करके शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी। जो भी भगवान की भक्ति करेगा, कृष्ण की भक्ति करेगा, ऑटोमेटिकली सब देवताओं को संतुष्ट करेगा। जैसे पेड़ के जड़ में कोई पानी डालेगा, ऑटोमेटिकली हर जो पेड़ का अलग अलग अंग है वो संतुष्ट होगा। He offered Arjuna the पशुपति वेपन एंड ब्लेस्ड हिम। तो शिवजी इतना प्रसन्न होते हैं अर्जुन का ये शक्ति देख के, वीर्यता देख के, वो अपना जो फेवरेट अस्त्र है पशुपति अस्त्र, वो अर्जुन को भेंट करते हैं। Here विदुरा inquired about the great warrior's well-being। तो यहाँ पे विदुर जी उद्धव को अर्जुन के कुशल मंगलता के बारे में पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 39, यमा उतस्वित तनयो प्रताया पार्थेर्वृतो पक्ष्मभीर अक्षिनिवा रेमात उद्धाय मृदे स्वरिक्तम परात् सुपर्णाम इव वज्रीवक्त्रात्। Word to word, Yamo twins Nakula and Sahadev, Utaswit Vedar, Tanayo sons, Pritaya of Prita, Parthe by the sons of Prita, Vrito protected, Pakshmabi by shields, Akshini of the eyes, Eva like, Remate playing carelessly, Udhaya snatching, Mride in the fight, Swariktam own property, Parat from the enemy Duryodhan,
Suparno Garuda, the carrier of Lord Vishnu, ever like Vajri Vaktrat from the mouth of Indra. Translation: Are the twin brothers who are protected by their brothers doing well? Just as the eye is always protected by the eyelid, they are protected by the sons of Pritha, who snatched back their kingdom from the hands of the enemy Duryodhan, just as Garuda snatched nectar from the mouth of Indra, the thunderbolt carrier. तो यहाँ पे विदुर जी नकुल और सहदेव के बारे में पूछ रहे हैं। तो वर्णन आता है कि महाराज पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो जब महाराज पांडु को एक ब्राह्मण श्राप देता है तो वो श्राप स्वीकार करके महाराज पांडु रिटायर हो जाते हैं, राज्य छोड़ के वन में चले जाते हैं अपने दो पत्नियों के साथ, कुंती और माद्री। और जब पुत्र उत्पन्न करने का समय है तो किसी कारणवश पांडु अपने पत्नियों के माध्यम से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तो ऐसा श्राप था कि अगर वो अपनी पत्नियों का संग करेंगे तुरंत उनका मृत्यु होगा। तो इसलिए कुंती उस समय पांडु को बताती है कि मेरे पास दुर्वासा मुनि ने ये वरदान दिया था, मैं किसी भी देवताओं को बुला सकती हूँ। तो पांडु उनको बोलते हैं ठीक है, आप पुत्र उत्पन्न करो मेरे लिए देवताओं को बुला के। तो कुंती 3 देवताओं को बुलाती है, यमराज, इंद्र और वायु। उनसे युधिष्ठिर महाराज, भीमा और अर्जुन आते हैं। तो उस समय माद्री जो है पांडु की जो दूसरी पत्नी है वो भी पांडु को बोलती है मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कुंती बोलती है ठीक है, आप स्मरण करो, मैं ये मंत्र आपको देती हूँ। तो माद्री जो है अश्विनी कुमार को बुलाती है और अश्विनी कुमार से माद्री 2 पुत्रों को जन्म देती है, नकुल और सहदेव। तो वर्णन आता है पांडु एक बार माद्री का संग करने का प्रयास करते हैं और पांडु की मृत्यु होती है। तो जनरली पहले ज़माने में ये सती की व्रता थी, पत्नी को इतना विरह होता था पति से, स्वयं जो अंतिम क्रिया में जो आग जलाते हैं उसमें वो प्रवेश करती है। तो जब अभी पति चले गए पांडु, माद्री और कुंती बचे हैं और 5 पुत्र, 5 बालक। तो अभी क्या करें? तो माद्री कुंती को बोलती है कि आप रुको, ये 5 बच्चों का आप ख्याल रखो, मैं पांडु महाराज के साथ चले जाऊंगी। तो माद्री अग्नि में प्रवेश कर जाती है। तो अभी कुंती के पास 5 पुत्र थे, एक्चुअली 3 उनके पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 पुत्र माद्री के थे, नकुल और सहदेव। पर कुंती की ये महानता थी, उसने कभी नकुल और सहदेव को ये विचार भी आने को नहीं दिया कि वो उनके पुत्र नहीं है, स्पेशल ख्याल रखा। यहाँ पे वर्णन है जैसे आंख की जो पलकें हैं आंखों की रक्षा करते हैं, तो वैसे ही नकुल और सहदेव की रक्षा कुंती और ये 3 भाइयों ने किया। इतना प्रेम था उनको नकुल और सहदेव के प्रति। इनफैक्ट एक बहुत सुंदर कहानी है, जब युधिष्ठिर महाराज और पांडव वनवास में थे, एक समय सब पांडवों को बहुत प्यास लगता है और एक जलाशय में जाते हैं और भीम पानी पीने के लिए जाते हैं और पानी लेके आने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे एक यक्ष मिलता है। वो यक्ष घोषणा करता है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो तुम मर जाओगे। भीम बोलता है तुम गए भाड़ में, वो पानी पी लेता है, मर जाते हैं उधर। अर्जुन जाते हैं भीम को ढूंढने के लिए। युधिष्ठिर बोलता है अर्जुन तुम जाके देखो, भीम आए नहीं, बहुत समय हो गया। अर्जुन भी जाते हैं वहाँ पे और पानी पीने का प्रयास कर रहे हैं, और वही घोषणा होती है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो भीमा की तरह तुम्हारा भी मृत्यु होगा। अर्जुन बोलता है मैं किसी से डरता नहीं, पानी पी लेते हैं, उनका भी मृत्यु वहाँ पे। नकुल और सहदेव भी जाते हैं, वो लोग भी मर जाते हैं, प्राण खो लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और फाइनली युधिष्ठिर महाराज ये यक्ष के सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत सुंदर वार्तालाप है। तो उसमें से एक सुंदर घटना होती है
यक्ष युधिष्ठिर को पूछता है, आपके अभी 4 भाई चले गए, मैं अभी आपको चुनाव दूं, ये चारों में से सिर्फ एक कोई बचा सकता हूं, एक कोई वापस जिंदा कर सकता हूं, आप किसको चुनोगे? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, नकुल नहीं तो सहदेव। यक्ष बोलता है, भीमा और अर्जुन इतने शक्तिशाली हैं, उनको नहीं चुनोगे, नकुल और सहदेव को? युधिष्ठिर बोलता है, देखो हम तीनों, युधिष्ठिर, मैं, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, तो हम में से एक कोई बच गया तो ठीक है, पर माद्री का भी एक पुत्र बचना चाहिए, इसलिए युधिष्ठिर बोलते हैं नकुल नहीं थे सहदेव। तो ये देख के यक्ष भी आश्चर्य में आता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, इतना निस्वार्थ प्रेम। तो यहाँ पे विदुर जी गुणगान कर रहे हैं पांडवों का कि उन्होंने नकुल और सहदेव का इतनी रक्षा की, इतना प्रेम दिया। और वर्णन आता है जैसे गरुड़ जी एक बार इंद्र के मुख से अमृत छीन के आते हैं। इंद्र वज्री वक्त्रात, इंद्र के पास वज्र है, बहुत शक्तिशाली है, पर गरुड़ जी उससे, इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इंद्र के मुख से अमृत चुरा के लाते हैं, क्योंकि कृष्ण के पार्षद हैं, कृष्ण के वाहक है। तो वैसे ही वर्णन आता है, जो अमृत राज्य दुर्योधन ले चुका था, पांडव जाके सीधा दुर्योधन के मुख से राज्य लेके आते हैं, क्योंकि पांडव भगवान के अनन्य भक्त हैं। परपोर्ट, इंद्र द किंग ऑफ हेवन कैरीज अ थंडरबोल्ट इन हिज हैंड and is very strong, yet Garuda the carrier of Vishnu was able to snatch nectar from his mouth। तो इंद्र बहुत शक्तिशाली है, वज्र है उसके हाथ में, फिर भी गरुड़ जी उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, इंद्र के मुख से अमृत लेके आते हैं। Similarly, Duryodhan was as strong as the king of heaven, and still the sons of Pritha, the Pandavas, were able to snatch away their kingdom from Duryodhan। तो वैसे ही दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था इंद्र की तरह, सब राज्य हड़प के बैठा था वो, पर कुंती महारानी के पुत्र जो सन्स ऑफ पृथा, पृथा के जो पुत्र हैं पार्थ, पांडव, इतने शक्तिशाली थे, दुर्योधन से राज्य लेके आए। बोथ गरुड़ा एंड पार्थास were pet devotees of the Lord, and thus it was possible for them to face such strong enemies। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, गरुड़ जी, ये तुलना बहुत सही तुलना है विदुर जी का, गरुड़ और पार्थास, पार्थास का मतलब है पांडव, कुंती का एक नाम है पृथा, तो पृथा के पुत्र को पार्थास बोलते हैं। हाँ, तो जो पांडव हैं और गरुड़ जी भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पेट डिवोटीज। तो ऐसे भक्तों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी शक्तिशाली उनका योद्धा रहेगा वो पराजित कर सकते हैं। दैट इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का असीम कृपा है ऐसे भक्तों पे। तो इसलिए अगर हमको भी जितने भी अड़चन हैं उससे उठ के बाहर निकलना है, तो हमको ये भगवान के पेट डिवोटीज, भगवान का प्रिय भक्त बनना पड़ेगा, अनन्य भक्त। भगवान ऐसे अनन्य भक्तों के लिए कुछ भी दे देते हैं। एक बार कृष्ण जब द्वारका में थे, भगवान की एक पत्नी थी सत्यभामा, तो कृष्ण बोले मैं थोड़ा स्वर्गलोक जा रहा हूं, आप चलोगे क्या घूमने के लिए? सत्यभामा बोलती है ठीक है चलो स्वर्गलोक। तो गरुड़ जी पे बैठ के कृष्ण और सत्यभामा स्वर्गलोक जाते हैं, और वहां पे सत्यभामा देखती है पारिजात वृक्ष है, स्वर्ग में पारिजात वृक्ष होते हैं जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं है, फ्रेश रहता हमेशा, स्वर्गलोक में ही होता है। तो सत्यभामा बोलती है भगवान मुझे मेरे महल में ये एक वृक्ष चाहिए, पारिजात वृक्ष। तो कृष्ण तुरंत उठा लेते हैं, इंद्र को पूछते भी नहीं है उठाऊं क्या, सीधा उठा के गरुड़ जी पे रख देते हैं और लेके आ रहे हैं। इंद्र को इतना गुस्सा आता है, कृष्ण से झगड़ा करने लगता है, पर कृष्ण इंद्र को हरा देते हैं। क्यों? अपने प्रिय भक्त सत्यभामा का इच्छा पूरा करने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए अगर आपको हमारे ज़िंदगी में सफलता पाना है और भगवान की कृपा पानी है,
तो हमको भगवान का प्रिय भक्त बनना पड़ेगा. We have to become pet devotees of the Lord. Vidura's inquiry was about the youngest brothers of the Pandavas, namely Nakul and Sahadev. तो यहाँ पे पांडवों का गुणगान करके पांडवों के महानता के बारे में बोलते हुए विदुर जी नकुल और सहदेव के बारे में पूछते हैं. The twin brothers were sons of Madri, the stepmother of the other Pandavas. नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं. But although they were step brothers, because Kunti took charge of them after the departure of Madri with her husband Maharaj Pandu, Nakul and Sahadev were as good as the other three Pandavas. तो ये कुंती महारानी की महानता है. उन्होंने ऐसा रक्षा किया नकुल और सहदेव का. इनफैक्ट वर्णन आता है जब पांडु चले जाते हैं, कुंती और माद्री दोनों बोल रहे थे मैं आग में प्रवेश करूंगी. हर दोनों आग में प्रवेश करना चाहते थे, पर माद्री कुंती को बोलती है मैंने देखा है आप बच्चों की रक्षा करने में, पालन करने में मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ हो, इसलिए आप रहो, मैं चली जाऊंगी. तो दोनों सैक्रिफाइस है. माद्री ने भी सैक्रिफाइस किया, प्राण का सैक्रिफाइस किया, और कुंती ने पूरा जिंदगी ही सैक्रिफाइस ही कुंती का. सो एक सैक्रिफाइस है सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ, प्राण न्योछावर करना, वो भी एक सैक्रिफाइस है. पर और एक सैक्रिफाइस है लिविंग अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, जीना पर तपस्या करते हुए निस्वार्थ भाव से जीना भी, वो भी एक सैक्रिफाइस है. तो दोनों, माद्री भी सैक्रिफाइस करती है अपने प्राण को, और कुंती भी अपना स्वार्थ त्याग के माद्री के पुत्रों को अपने पुत्र के जैसा ट्रीट करती है. और ये जो शिक्षण है युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को भी देती है. नकुल सहदेव वर एज गुड एज द अदर थ्री पांडवस, युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन. The five brothers are known in the world as regular brothers. तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं. सबको लगता है ये 5 कुंती के ही पुत्र हैं. मोस्ट पीपल डोंट नो. इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं दुनिया जानती है कि ये 5 एक ही माँ के पुत्र हैं. तो ये कुंती महारानी की ये महानता थी, और पांडवों का ये मानता था कि उन्होंने नकुल और सहदेव की इतना रक्षा किया. द 3 elder brothers Pandavas took care of the younger brothers just as the eyelid takes care of the eye. तो थोड़े साल में फर्क था उनका, फिर भी ये 3 बड़े भाई ने नकुल और सहदेव की ऐसा रक्षा की जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है. Vidura was anxious to know whether after winning back their own kingdom from the hands of Duryodhana, the younger brothers were still living happily under the care of the elder brothers. तो विदुर जी पूछ रहे और जानना चाहते हैं कि दुर्योधन से राज्य मिलने के बाद नकुल और सहदेव अपने तीनों भाइयों के साथ कुशल मंगल है क्या. टेक्स्ट 40. अहो प्रतापी ध्रियते अर्बकारते राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्व एकवीरो तिरतो विजीयगे धनुर्द्वितीय कुकुबश्चतर्ष. Word to word. Aho, O my lord, Prita Kunti api also dhriyate bears her life arbak arte for the sake of fatherless children. Rajarshi King Pandu Varyena the best, Vina api without him, Tena him, Yaha one who, two but, Ek alone, Veeraha the warrior, Adhiratha commander. The second, Kakubaha directions, Chatarsaha 4. Translation. O my lord, is Pritha still living? She lived only for the sake of her fatherless children. Otherwise it was impossible for her to live without King Pandu, who was a great commander.
and who alone conquered the four directions simply with the help of a second bow. तो सब पांडवों के कल्याण के बारे में पूछते हुए अभी विदुर जी उद्धव से कुंती महारानी के बारे में पूछ रहे हैं कि कुंती महारानी अभी भी जिंदा है क्या, इज शी स्टिल लिविंग। और बता रहे हैं कि कुंती महारानी को संभव ही नहीं था बिना पति के जीवित रहना। तो ऐसा नहीं कि कुंती को बहुत आनंद में थी, अभी मैं महारानी बनूंगी, मेरे पतिदेव नहीं है। उनको जिंदा रहने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं था, क्योंकि इतना प्रेम था पांडु के प्रति। और पांडु भी बहुत शक्तिशाली राजा थे। यहाँ पे वर्णन है अपने 2 धनुषों से, दूसरे धनुष से उन्होंने चारों दिशाओं पे विजय प्राप्त किया था। पर कुंती महारानी जिंदा रही एक ही कारण के लिए, अर्बक अर्थे, अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि पिता नहीं थे रक्षा करने के लिए। तो कुंती महारानी पुत्रों की रक्षा करने के लिए ही जीवित रही। तो पूरा जिंदगी निस्वार्थ जिंदगी, वेरी सेल्फलेस लाइफ। Purport: A faithful wife cannot live without her lord, the husband, and therefore all widows used to voluntarily embrace the burning fire which consumed the dead husband. तो प्रभुपाद बता रहे हैं उस जमाने में ये प्रथा थी कि जो पत्नियां अपने पति के विरह में जिंदा नहीं रह सकती थी, वो आग में प्रवेश करती थी। This system was very common in India because all the wives were chaste and faithful to their husbands. Later on, with the advent of Kali, the wives gradually began to become less adherent to their husbands, and the voluntary embrace of the fire by the widow became a thing of the past. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उस जमाने में इतना प्रेम था पति और पत्नी के बीच में कि जब पतिदेव गुजर जाते थे, वो विरह में पत्नी भी आग में प्रवेश कर जाती थी। पर कलयुग के बढ़ते बढ़ते ये सिस्टम अबॉलिश हो गया। वेरी रिसेंटली द सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड सिंस द वॉलंटरी सिस्टम हैड बिकम अ फोर्सेबल सोशल कस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये वॉलंटरी सिस्टम था, फोर्स करना नहीं था, इट वॉज अ वॉलंटरी सिस्टम। व्हेन महाराज पांडु डाइड, both his wives, namely Kunti and Madri, were prepared to embrace the fire, but Madri requested Kunti to live for the sake of the younger children, the 5 Pandavas. तो जैसे मैंने बताया था, जब महाराज पांडु गुजर गए, दोनों पत्नियां आग में प्रवेश करना चाहते थे, पर माद्री कुंती को बोलती है नहीं, आप जिंदा रहो, क्योंकि किसी को तो रक्षा करना है पुत्रों का। This was agreed upon by Kunti at the added request of व्यासदेव। तो कुंती स्वीकार करती है, उनको इच्छा नहीं था फिर भी स्वीकार करती है, क्योंकि माद्री का विनती था और उसके ऊपर व्यासदेव भी आके बोलते हैं नहीं, यही होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हर ग्रेट bereavement, कुंती डिसाइडेड टू लिव, नॉट टू एंजॉय लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, बट ओनली टू गिव प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुंती सोच रही है अभी मुझे पूछने वाला कोई नहीं, चले गए मेरे पतिदेव, अभी पूरा मैं मजा करूंगी, ये भाव नहीं था उनका। वो सिर्फ जिंदा थी बच्चों की रक्षा करने के लिए। दिस इंसिडेंट इज रिफर्ड टू हियर बाय विदुरा बिकॉज ही न्यू ऑल द फैक्ट्स अबाउट द सिस्टर इन लॉ कुंती देवी। विदुर जी कौन है? वही महाराज पांडु के भाई हैं विदुर जी। तो विदुर जी को पूरा पता था इतिहास, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति विदुर जी थे। तो विदुर जी को कुंती महारानी के भाव के बारे में कितना कष्ट सहा वो सबका वो जानते हैं, सबका ज्ञान है विदुर जी को। इसलिए जानते हुए वो कुंती महारानी के कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट महाराज पांडु वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड दैट ही अलोन विद द हेल्प ऑफ अ बो एंड एरो कुड कॉन्कर द वर्ल्ड्स 4 डायरेक्शंस। तो महाराज पांडु भी बहुत शक्तिशाली थे और अकेले चारों दिशाओं पे विजयी प्राप्त कर सकते थे। इन द एब्सेंस ऑफ सच अ हस्बैंड, it was impossible for Kunti to live on as a widow, but she had to do it for the sake of her 5 children. जो जितना गुणगान आप पांडवों का करते हैं उतना ही गुणगान कुंती महारानी का भी होना चाहिए।
तो कुंती महारानी के स्पेशल ख्याल रखने के लिए विदुर जी बहुत एक्टिव थे, क्योंकि विदुर जी को पता था धृतराष्ट्र और उनके पुत्र बहुत प्रयास कर रहे हैं पांडवों को मारने का। विदुर जी बचाते हैं कुंती को, कृष्ण बचाते हैं, कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव वो भी बहुत प्रेम देते हैं। तो प्रभुपाद एक्चुअली भागवतम के पहले स्कंद के जो अध्याय में कुंती महारानी का प्रार्थना है वहाँ पे लिखते हैं कि कृष्ण ने अपनी माँ की भी रक्षा की, देवकी की भी रक्षा की, पर उससे ज्यादा कृष्ण ने रक्षा की कुंती की, क्योंकि देवकी को बचाने के लिए उनके पतिदेव कृष्ण के पिता वसुदेव अभी भी थे, पर कुंती को बचाने के लिए कोई नहीं था। इसलिए कृष्ण ने बहुत स्पेशल प्रोटेक्शन दिया कुंती महारानी को। और इतना सारा प्लान्स दुर्योधन ने किया कुंती और पांडवों को मारने के लिए, फिर भी कुंती बच गई भगवान की कृपा से। इसलिए कुंती महारानी का स्मरण करते हुए विदुर जी कुंती महारानी के बारे में पूछ रहे हैं। तो टेक्स्ट 41 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।